गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। ये सेक्शन ए के अंडर आता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरीन्स। सो इसमें क्या है, हमने फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में क्या है कि स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही थी तो उस टाइम क्या हुए थे, एक लार्ज नंबर ऑफ क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोलेट किए गए थे। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो आइसोलेट किए गए थे नेचुरल सोर्सेज से। और वो नेचुरल सोर्सेज आपके पास क्या थे, लाइक रेजन्स थे, ऑयल ऑफ क्लोव्स एंड ऑयल ऑफ सिनामन। सो ये आपके पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड किए हुए थे, आइसोलेट किए गए थे। दूसरे इनके पास क्या था, दे हैव अ प्लीजेंट ऑर्डर, दे हैव द प्लीजेंट ऑर्डर। और ये प्रोडक्ट जो फाइंड आउट किए गए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था जो उस टाइम पे एलिफेटिक कंपाउंड क्या किए जा चुके थे, डिस्कवर किए जा चुके थे। सो स्टार्टिंग में क्या किया गया था, जितने भी कंपाउंड जिनके पास प्लीजेंट ऑर्डर होता था उनको हम क्या टर्म देते थे, द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग प्लीजेंट ऑर्डर, उनको हम बोलते थे कि दे आर एरोमेटिक। वाई? बिकॉज एरोमेटिक में जो फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं एरोमा, इनका मतलब होता है फ्रेगमेंट स्मेल, फ्रेगमेंट स्मेल। दैट इज वाई इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते थे कि ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। लेकिन हमने फर्दर स्टडी की तो फर्दर स्टडी में क्या फाइंड आउट हुआ कि आपके पास ये जो कंपाउंड होते हैं वो एक हाइड्रोकार्बन को रिलेट करते हैं। यही कंपाउंड क्या करेंगे, एक हाइड्रोकार्बन को रिलेट करेंगे, और वो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दैट हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन। एंड ये बेंजीन रिंग है जिसमें आपके पास एक क्या होता है, इसका एक टिपिकल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होते हैं, टिपिकल रिंग स्ट्रक्चर हैविंग 6 कार्बन एटम्स। उसके बाद अगेन काफी सारे कंपाउंड्स क्या किए गए, डिस्कवर किए गए जो क्या करते थे, रिलेट करते थे इस बेंजीन रिंग को। लेकिन उनके पास क्या था, फ्रेगमेंटेड स्मेल नहीं थी। अब तक हमने क्या किया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी किए गए थे उनके पास प्रेजेंट ऑर्डर था, और उनको बोला था कि वो एक रिजाम्बल करते हैं हाइड्रोकार्बन को जो कि है बेंजीन, जिसके पास टिपिकल रिंग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे कंपाउंड डिस्कवर किए गए जिनके पास फ्रेगमेंट स्मेल नहीं थी, लेकिन वो आपके पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या बिहेवियर में कह सकते हैं वो किसके साथ रिलेट करते थे, बेंजीन के साथ। इसका मतलब जो एरोमेटिक करैक्टर हम पहले एक्सप्लेन कर रहे थे फ्रेगमेंट के बेस पे, उसको फिर हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। सो नेक्स्ट जो आपके पास आया था दैट इज कि वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एरोमेटिक कंपाउंड की जो क्या करते हैं, उसको एलिफेटिक कंपाउंड से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक प्रॉपर्टीज। सो दी characteristics properties of aromatic compound which differentiate them from aliphatic compounds are known as aromatic properties. सो यहाँ पर हमने क्या किया, अब जो स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था फ्रेगमेंट के बेसिस पे एरोमेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना, उसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं क्या वो बेंजीन रिंग को रिजाम्बल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द केमिकल बिहेवियर। उसके बाद क्या, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए जिसमें आपके पास क्या, बेंजीन रिंग नहीं अवेलेबल थी, फिर भी वो क्या कर रहे थे, एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहे थे। सो कंपाउंड नॉट हैविंग बेंजीन रिंग, they are also aromatic in nature.
कंपाउंड है उनके पास कोई भी क्या है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं है जो बेंजीन रिंग के साथ रिजेंबल करती है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एरोमेटिक, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता था वो क्या करता था, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर था सिमिलर टू बेंजीन रिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से कंपाउंड्स होंगे जिनमें क्या होती है, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग्स होती है, तो उनको हम एक डिफरेंट नाम ले लेते हैं, दैट इज बेंजीनोइड्स। और जिनमें आपके पास ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन रिंग वहां पर अवेलेबल नहीं है, उसको हम बोलेंगे नॉन बेंजीनोइड्स। सो कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनके पास आपके पास क्या है, कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन रिंग, और वो भी कौन से, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग बेंजीन रिंग, उनको हम बोलेंगे बेंजीनोइड्स। एंड एरोमेटिक कंपाउंड नॉट हैविंग बेंजीन रिंग, उनको हम टर्म देते हैं नॉन बेंजीनोइड। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि अगर मैं बात करती हूँ टोलुइन की, दिस इज टोलुइन, या हम बात करते हैं एनिलीन की, नैफ्थलीन की, दिस इज एनिलीन, नेफ्थलीन, जिसमें आपके पास दो बेंजीन रिंग क्या होंगी, अटैच। सो ये आपके पास जो है दीज आर बेंजीनोइड्स, क्योंकि इनमें जो क्या है प्रेजेंट है, एक रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीनोइड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स लाइक फ्यूरैन, इनके पास 6 कार्बन एटम्स नहीं है, इस टाइप से डी लोकलाइजेशन नहीं है। फ्यूरैन हो गया, थाइफीन हो गया, सो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनोइड्स, नॉन बेंजीनोइड्स। अब एरीन्स क्या होती हैं, तो ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन की कि स्टार्टिंग में हमने फ्रेगमेंट के बेस पे बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके बाद हमने उसको बोला कि जिसके पास एक बेंजीन रिंग होगी उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, लेकिन बाद में हमने उसको डिफाइन कर दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड की बेस पे कि जो रिजेंबल करेगा बेंजीन रिंग पे उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड आए थे जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं थी बट फिर भी वो एरोमेटिक थे, तो उनको हमने 2 टाइप से डिवाइड कर दिया, बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स में। अब हमने स्टार्ट करना है एरीन्स। सो एरीन्स क्या है, एरीन्स के अंदर जो आपके पास पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा, दैट इज पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो बेंजीन होगा, हाइड्रो। सो दीज आर दी पेयर जिनके अंदर पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, वो होगा बेंजीन, जो हमने स्टार्टिंग बेस पे लिया था। इसके साथ साथ आपके पास क्या है, उस बेंजीन रिंग में इन एडिशन टू इट, बेंजीन रिंग में क्या अवेलेबल थी, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एल्काइल, एल्किनाइल एंड एल्किनाइल ग्रुप्स which are also attached to this aromatic hydrocarbon, that is the benzene ring. So example है, अगर हम बात करें alkyl benzene की, so alkyl benzenes में आपके पास क्या आएगा, like toluene, जिसमें आपके पास जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो बेंजीन है और जो आपके पास एक्स्ट्रा सब्सटेंस प्रेजेंट है दैट इज द एल्काइल। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है इसी टाइप से हमारे पास आ सकता है, लाइक वी हैव दिस इथाइल बेंजीन CH2 CH3, सिमिलर एग्जांपल। नेक्स्ट आता है एल्किनाइल। सो एल्किनाइल बेंजीन के एग्जांपल क्या आ सकता है, दैट इज दिस स्टाइरीन, जिसमें बेंजीन रिंग के अलावा भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, इस टाइप से, दिस इज स्टाइरीन, जिसमें एक अल्कीन पार्ट कह सकते हैं हम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एल्काइनेल, एल्काइनेल। सो उसमें आपके पास क्या है, जिसमें बेंजीन रिंग होने के साथ साथ नेक्स्ट साइड चेन में कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इन दिस वे। सो इसको हम बोलेंगे फिनाइल। अभी हमने इसकी नॉमेनक्लेचर भी सीखनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एसिटिलीन। उसके बाद कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स थे हमारे पास जिनमें क्या है, जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा क्या होती है, बेंजीन रिंग्स क्या होती हैं, अटैच होती हैं। किस वे में, लाइक नैफ्थलीन। सो नैफ्थलीन के केस में कैसे होगा, जिसमें 2 बेंजीन रिंग क्या होंगी, आपस में इस टाइप से अटैच होंगे, जिसको बोलते हैं फ्यूज होंगी, दिस इज नैफ्थलीन। नेक्स्ट अगर 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज हो आपस में, तो दिस इज इट्स कॉल्ड
दिस इज एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। नेक्स्ट कि अगर बेंजीन रिंग इस टाइप से अटैच हो तो ये इनको हम नेम देते हैं डाइफिनाइल। सो ये हमारे पास क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एरीन्स। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन, कि हम कह रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर क्या है, सो बेंजीन रिंग को हम स्ट्रक्चर को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, जिसमें आपके पास 6 कार्बन एटम्स है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या रखे हैं यहाँ पर डीलोकेलाइज्ड, या इसी को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। और फर्दर आपको पता है इसके पास 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड के होते रहते हैं डीलोकेलाइज। सो ये रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए, बेंजीन के लिए। अब हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। सो इनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, तो नोमेनक्लेचर के लिए क्या है, जो जनरल रूल्स हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बेंजीन रिंग है उसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। सो बेंजीन रिंग में इट इज द फर्स्ट, हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये हमने क्या की, नंबरिंग कर दी है इस बेंजीन न्यूक्लियस की। तो ये आपके पास है बेंजीन न्यूक्लियस। अब इसके अलावा आपके पास क्या प्रेजेंट हो सकती है, इसमें साइड चेन में अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या कोई भी अल्केनाइल ग्रुप। उसमें नेमिंग कैसे करते हैं, लाइक हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी, अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये तो आपके पास क्या है, बेंजीन न्यूक्लियस है, बेंजीन न्यूक्लियस। और ये आपके पास जो प्रेजेंट है, इट इज द साइड चेन, इट इज द साइड चेन। सो कोई भी अल्काइल ग्रुप है या कोई भी एलिफेटिक ग्रुप है, लाइक एलिफेटिक ग्रुप में मैं कह सकती हूँ कि आपके पास इस टाइप से कुछ प्रेजेंट है, CH2Cl। तो ये भी किस फॉर्म में है, साइड चेन में। तो इस टाइप से जो भी प्रेजेंट होगा उसको हम किसके अंदर लेंगे, दैट इज अटैच टू द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन इज नोन एज साइड चेन। ये हमारे पास साइड चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। अब आपके पास क्या है, कुछ आपके पास साइड चेन में हम अप्लाई, जो ग्रुप्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, हमको अप्लाई नहीं करते कि वो साइड चेन में प्रेजेंट है। जैसे आपके पास ये क्या है, NH2 और दिस क्लोरीन। तो इसको हम क्या करते हैं, इनमें हम जो टर्म साइड चेन है उसको अप्लाई नहीं करते और डायरेक्टली इसको हम क्या करते हैं, बेंजीन न्यूक्लियस के साथ रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं, ये तो था नॉर्मल कि बेंजीन रिंग को हम कैसे नेमिंग देंगे। नेक्स्ट आती है आइसोमेरिज्म, कि जो बेंजीन रिंग है उसमें किस टाइप की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करती हूँ जिसमें जो बेंजीन रिंग है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, जिसमें एक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है कोई भी X ग्रुप और यहाँ पर X। सिमिलरली आपके पास क्या प्रेजेंट हो सकता है, X इस वे में, और या आपके पास X 2 ग्रुप्स इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। तो आपके पास 3 टाइप के क्या ये आइसोमर्स हैं, जिसको हम, ये हमारे पास होता है मेटा आइसोमर, ये हमारे पास होता है ऑर्थो, और ये होता है पैरा। पोजीशन के रिस्पेक्ट में करें 1 2 3 4 5 6, सो इट इज 1 3। अगर हम ऑर्थो की बात करें, इट इज 1 2 एंड इट इज 1 2 3 4, ये आपके पास है 1 4 आइसोमर। तो ये केस है कि जब आपके पास क्या है, सिर्फ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ एक और एक्स्ट्रा ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो। अगर हम बात करें ट्राई की और जो हायर सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव है, तो उसमें आपके पास क्या होंगे, काफी सारे नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे। उनको हम जब हम नेक्स्ट करेंगे नोमेनक्लेचर उसमें बताएंगे। नेक्स्ट अब आते हैं, दैट इज द रूल्स। ये हमने बेसिक स्टडी कर दिया। अब आते हैं रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, या हम कह सकते हैं रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। सो रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल कि इसमें जो वर्ड रूट होगा वो बेंजीन डेरिवेटिव के लिए, दैट इज बेंजीन। जो वर्ड रूट हमने लेके चलना है यहां पर वो है बेंजीन, अगर हमारे पास उसमें एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जैसे हमारे पास ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो हमारा है उसका नेम हम क्या करेंगे, एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स टू दी वर्ड रूट। मतलब बेंजीन रिंग से आगे हम क्या लिखेंगे, उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम। दिस इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जैसे
एग्जाम्पल से शो करती हूँ आपको। हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट है। सो इसमें हमने क्या, सबसे पहले तो क्या देखना है, वर्ड रूट। तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसका नेम यहां से हो गया बेंजीन। अब बेंजीन से आगे हमने क्या करना है, प्रोफिक्स ऐड करना है जिसमें सब्सटेंट का नेम लिखना है। इट इज क्लोरो, सो इट इज क्लोरो बेंजीन। तो ये नेम है जिसमें प्रोफिक्स सब्सटेंट का नेम होगा और लास्ट में जो वर्ड रूट होगा वो होगा बेंजीन। सिमिलरली अगर मेरे पास प्रेजेंट है नाइट्रो ग्रुप, सो इट इज वर्ड रूट बेंजीन ही रहेगा और हमने सब्सटेंट का नेम एज अ प्रीफिक्स यूज करना है, दैट इज नाइट्रो। सो इट इज नाइट्रो बेंजीन। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपके पास क्या कर सकते हैं, नेम ऑफ जो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से बाद में भी लिखा जाता है। एक्सेप्शंस में आता है कुछ कि जिसमें आपके पास सबसे पहले लिखा जाएगा बेंजीन, उसके बाद हम सफिक्स की फॉर्म में यूज करते हैं द नेम ऑफ सब्सटेंट ग्रुप, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। जैसे एग्जांपल है हमारे पास दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजीन। बेंजीन और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का जो नेम है दैट इज सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कुछ ऐसे भी आपके पास एग्जांपल हैं। इसके साथ ही आपके पास कुछ ऐसे क्या है एग्जांपल्स हैं जिनमें हमने ये जो बेंजीन डेरिवेटिव है इनको एक स्पेशल नेम से, इसको बोलते हैं कॉमन नेम से भी क्या किया गया, आइडेंटिफाई। जैसे स्पेशल नेम वाले जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम कॉमन नेम भी बोल सकते हैं, ऐसा जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है लाइक वी हैव, जिसमें बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज दिस मिथाइल, या बेंजीन के ऊपर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो वैसे तो इसका नाम है मिथाइल बेंजीन और इसका होना चाहिए हाइड्रोक्सिल बेंजीन, लेकिन इनको स्पेशल नेम से हम कैसे डिनोट करते हैं, दिस इज टोलुइन। इनको एक स्पेशल नेम से हमने डिनोट कर दिया और ये आपके पास होना चाहिए था हाइड्रोक्सिल बेंजीन, बट इसको हम नाम कह देते हैं कॉमन, दैट इज फिनोल। सो ये इसमें क्या है, दो हमने फर्दर स्टडी की हैं जो रूल्स हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपके पास थर्ड रूल। फर्स्ट था वर्ड रूल, सेकंड था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एज अ प्रीफिक्स। थर्ड रूल में क्या है कि अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और उसमें दो सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है, क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, साइज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विद टू सिमिलर ग्रुप्स, जो बेंजीन इनके साथ क्या अटैच है, तो उसमें हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, वी यूज प्रीफिक्स डाई बिफोर द नेम ऑफ द ग्रुप, डाई प्लस नेम ऑफ ग्रुप एंड देन बेंजीन। जैसे हमारे पास एग्जांपल से मैं शो कर रही हूं, हमारे पास ये है। सो नेम वही है, वर्ड रूट इसमें है बेंजीन, उसके बाद हमने ऐड करना था प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स में यहाँ ग्रुप क्या है आपके पास, क्लोरो, क्लोरोबेंजीन। अब हमने यहाँ पर देखना है क्योंकि डाई सब्स्टिट्यूटेड है और सिमिलर ग्रुप है, सो इट इज डाई क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर मेरे पास दो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं, सो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड रूट बेंजीन ही है। प्रीफिक्स हमने करना है सब्स्टिट्यूएंट का नेम, दैट इज नाइट्रो, नाइट्रोबेंजीन, और कितने प्रेजेंट है, दो, सो इट इज डाई नाइट्रोबेंजीन। और इसको हम फर्दर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोजीशन से, इट इज 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ये यहाँ पे आपके पास क्या है, इट इज 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। इसको हम लिखेंगे 1 2 3, इट इज 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। और ये पोजीशन आपके पास क्या है, ऑर्थो, और ये वाली पोजीशन है मेटा, सो इसको हम लिखते हैं ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, इट इज मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद इसी रूल में हमारे पास क्या आता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको हमने स्पेशल नेम दिया हुआ है। स्पेशल नेम जैसे हमारे पास है कि अगर एक बेंजीन रिंग के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इस फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे अगर नाम करें इसका, इट इज 1 2 3 4 1 4 डाई मिथाइल 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, बट इसको हम जो कॉमन नेम देते हैं दैट इज पैराजाइलिन, पैराजाइलिन। सो दिस इज पैराजाइलिन। अगर ये ऑर्थो पे प्रेजेंट है तो ये ऑर्थोजाइलिन, अगर मेटा पे प्रेजेंट है तो मेटाजाइलिन। फोर्थ रूल क्या है, सो फोर्थ रूल हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं,
आपके पास जो बेंजीन रिंग है वो क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड ही है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विद डिफरेंट ग्रुप्स। तो उसके पास अगर डिफरेंट ग्रुप है तो आप क्या करोगे, जो नाम है दोनों ग्रुप का उसको क्या करेंगे, एज अ प्रीफिक्स ही हम यूज करेंगे, प्रीफिक्स में यूज करेंगे नेम ऑफ बोथ ग्रुप, और ये जो आपके पास आएगा दैट इज इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। किस ग्रुप को हमने फर्स्ट नेम देना है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर डिफाइन करेगा, और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट दैट इज बेंजीन, वर्ड रूट जो आपके पास है वो बेंजीन है, और उसके बाद क्या करेंगे, उनकी पोजीशंस को मेंशन करेंगे। यहां पर भी हमने क्या था, प्रीफिक्स किया था, देन प्रीफिक्स में हमने क्या यूज किया था, नेम ऑफ द कंपाउंड, प्लस उसके आगे हमने यूज किया था डाई प्लस बेंजीन, और उसमें हम उसकी रिलेटिव पोजीशंस भी बताते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया था 1 3 1 2 इस टाइप से। अब यहाँ पर जैसे मेरे पास एग्जांपल है, डाई सब्स्टिट्यूटेड ही है, लेकिन डाई सब्स्टिट्यूटेड के साथ क्या है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने प्रीफिक्स यूज करना है इनका नेम। सो हम इसकी क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, जिसमें हमने सबसे पहला काम किया नंबरिंग। सो नंबरिंग में हमने ये किया। अब आपके पास नेम ऑफ बोथ ग्रुप आएगा, दिस इज ब्रोमो, दिस इज क्लोरो। सो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर द ब्रोमो विल कम फर्स्ट, सो इट इज 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, एंड देन 3 क्लोरो, एंड देन इसका जो क्या है पेरेंट दैट इज बेंजीन। सो इट इज 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट अगर हमारे पास आ जाता है, सो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो नाम क्या आएगा, ये आपके पास क्लोरो है, ये आपके पास नाइट्रो है, सो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये फर्स्ट आएगा, तो दिस इज 1 क्लोरो, देन 3 नाइट्रो, और उसके बाद वर्ड रूट दैट इज बेंजीन। तो ये हमारे पास आता है फोर्थ रूट। उसके बाद अगेन इसमें भी क्या है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन जिनको हमने किससे डिनोट किया था, स्पेशल नेम से। तो स्पेशल नेम में हमारे पास आ जाता है लाइक अगर बेंजीन रिंग के पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास क्या, अगर मैं इस रिंग की बात करती हूँ, दिस इज टोलुइन विद दिस मिथाइल ग्रुप, और ये आपके पास हो गया क्लोरो, सो इट इज 4 क्लोरो टोलुइन, ये इसका स्पेशल नेम है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैसे तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इट इज मेटा नाइट्रोफिनोल, और इसको हम बोलते हैं मेटा नाइट्रोफिनोल बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 नाइट्रोफिनोल। सिमिलरली इसको हम बोल सकते हैं इट इज पैरा क्लोरो बेंजीन। और अगर हम वर्ड रूट की बात करते हैं तो ये आपके पास आएगा 4 क्लोरो, जो हमने रूल पढ़े अभी, 4 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। सिमिलरली इसका होगा आपके पास 1 हाइड्रोक्सिल 3 नाइट्रो बेंजीन, लेकिन हम इनको दिया है स्पेशल नेम, जो कि इस नेम से ये क्या है, नॉन है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें आपके पास क्या है, रिंग को हमने स्पेशल नेम दिया है, जो कि जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम एज सच वर्ड रूट में लेके चलते हैं। जैसे आपके पास अगेन स्पेशल नेम, जिसमें हमने क्या यूज करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब हमारे पास ये एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यहाँ हमारे पास है NH2। तो इसमें हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या रखना है, नेम देना है, दैट इज यहाँ पर क्या है, इसका क्या नेम होगा, इट इज 1 2 3। तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कैसे लिखेंगे, इट इज 3 अमीनो एंड इट इज दिस बेंजोइक एसिड। जिसमें हमने नाम किया है एरोमेटिक कंपाउंड का, जिसमें क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन को हमने कैरी किया है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेके चले
दिस इज साइनाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो ये आपके पास क्या होगा, इट इज 1 2 3, इट इज 3 हाइड्रोक्सी बेंजीनो नाइट्राइल. सो ये इसमें क्या है, कुछ ऐसे जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप की बेस पे इसको नेम दिया है. अब आता है फिफ्थ रूल. फिफ्थ रूल में क्या है आपके पास, अगर हमारे पास हायर सब्स्टिट्यूटेड, इफ वी हैव हायर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन रिंग, तो हमने क्या करनी है उसमें जो पोजीशन बतानी है सब्स्टिट्यूट की, दैट इज गिवन बाय द नंबर्स. देन पोजीशन ऑफ ग्रुप्स कह सकते हो या सब्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हो, इट इज इंडिकेटेड बाय नंबर. और नंबरिंग आपको इस वे में करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, लेसर से लेसेस्ट नंबर मिले. सो पोजीशंस ऑफ द ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट इंडिकेटेड बाय द नंबर प्लस लोएस्ट नंबर इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट और द ग्रुप्स. जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH3 CH3. सो हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है 1 2 3 एंड 4. सो इसको हम क्या नेम देंगे, अगेन सबसे पहले इसमें हमने नंबरिंग से ही देनी है. सो 1 2 3, इट इज 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन. अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये होता है 1 5 6 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जो कि सुटेबल नहीं है. दिस इज द रूल. ये 1 है यहाँ पे, नॉट द डबल बॉन्ड. नेक्स्ट अगर हमारे पास प्रेजेंट है इस टाइप से नाइट्रो एंड दिस ब्रोमो, सो नंबरिंग करेंगे हम अगेन. इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. तो सबसे पहले हमने नंबरिंग वही की कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग क्या मिल रही है, लोवेस्ट. तो इट इज 2 ब्रोमो एंड 1 नाइट्रो बेंजीन. और अगर इसी केस में हमारे पास एग्जांपल हो जाता है नाइट्रो ब्रोमो, ये तो था डाई का, अगर मैं इसी को बना देती हूँ हायर सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पर आयोडाइड है, इट इज 1 2 3 4. सो इट इज 2 ब्रोमो 4 आयोडो एंड 1 नाइट्रो फिनोल. सो ये आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है जिसमें हायर सब्स्टिट्यूशन है. नेक्स्ट इसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं जिनमें हम क्या देते हैं, एक स्पेशल नेम हम देते हैं कंपाउंड को, स्पेशल नेम कंपाउंड. जैसे आपके पास एग्जाम्पल है OH ब्रोमो ग्रुप एंड दिस ब्रोमो ग्रुप. सो ये आपके पास क्या है, इसमें हमने जो लेके चलनी है वो दिस इज फिनोल. सो आपके पास ये हो जाएगी 1 2 3 4. सो इट इज 2 4, देन कितने ब्रोमीन है, डाई ब्रोमो ग्रुप. सो इट इज 2 4 डाई ब्रोमो फिनोल. सो ये स्पेशल नेम दिया गया है, इसको हमने पेरेंट हाइड्रोकार्बन यूज किया है. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हम मिथाइल ग्रुप ले और जिसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो है और पैरा पोजीशन पे भी क्या है, नाइट्रो है. सो इसमें हम पेरेंट लेके चलेंगे जो आपका ये है, दैट इज टोलुइन. सो इट इज 1 2 3 4 5 6. सो इट इज 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन. नेक्स्ट आ जाता है कि जिसमें हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जो अटैच होते हैं बेंजीन रिंग पे, उनमें हम नंबरिंग किसको करते हैं, दैट इज स्टार्टेड विद द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. सो यहाँ पर सबसे पहले हमने स्पेशल ग्रुप वाला पढ़ा, अब आते हैं विद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. सो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास आ जाता है लाइक SO3H ब्रोमीन एंड OH. सो नंबरिंग करेंगे, इट इज 1 2 3 4. सो इट इज 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी and this is benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic
एसिड। सो नंबरिंग हमने स्टार्ट कहाँ से की? विद द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट आपके पास आती है, अब इसी में हमने ये पढ़ा है दी नॉमेनक्लेचर। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है दैट इज हाइड्रोकार्बन। सो जनरल रूल्स हमने स्टडी कर लिए हैं, अब हाइड्रोकार्बन्स की बात आती है। तो हाइड्रोकार्बन्स में सिमिलर हम स्टडी कर चुके हैं, दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन। अगर हमारे पास सी ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन या टोलुइन। और अगर यहाँ पर क्या कहते हैं CH2CH3 तो उसको हम बोलेंगे इथाइल बेंजीन। अगर आपके पास क्या है डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है CH3 या आपके पास मैटा पे हो जाए CH3 ये मैटा पोजीशन पे अटैच्ड है। और अगर आपके पास पैरा पे हो जाए CH3 तो ये आपके पास क्या है, इट इज 1,2, दिस इज 1,4 एंड 1,3, इट इज 1 2 3 एंड ये आपके पास आएगा 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, या इनको हम बोलते हैं ऑर्थो, पैरा या मेटा। ऑर्थो ये मेटा है 1 3 और ये आपका पैरा है, इसको हम बोलेंगे जाइलेट्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा आपके पास क्या इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो इसको हम बोलेंगे इट इज पैरा इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इस फॉर्म में। इसको हम क्या नेम देंगे, इसको हम देते हैं नेम, इट इज 1 2 3 4 एंड 5 6, सो इट इज 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसको एक कॉमन नेम भी देते हैं एंड दैट इज मिस्टिलीन। नेक्स्ट आता है आपके पास एरोमेटिक या एराइल ग्रुप। यहाँ पे तो आपके पास एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था, अब आपके पास आता है एरोमेटिक या फिर एराइल ग्रुप। तो एरोमेटिक अगर एराइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम एब्रीविएट करते हैं बाय द वर्ड एर, जिसको हम बोलते हैं और बोल सकते हो। सो इसमें आपके पास सबसे पहला है मोनोवेलेंट। सो मोनोवेलेंट में आपके पास जैसे हम क्या करें, अगर बेंजीन रिंग की एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं विद 1 ग्रुप, सो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। दिस इज द फिनाइल C6H5 और एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है, और इसको हम कॉमनली क्या एब्रिवेट करते हैं, PH, दैट इज फिनाइल ग्रुप के लिए है। कि अगर हम क्या करें, इसी बेंजीन रिंग के साथ क्या करें, एक CH3 जो हमारे पास प्रेजेंट था CH3 ग्रुप, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो यहाँ पर आएगा CH2, और इसके साथ फर्दर कोई भी अल्काइल पार्ट हम क्या कर दे, अटैच कर दे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज बेंजाइल। दिस इज बेंजाइल C6H5CH2 और एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम डाई सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं एरोमेटिक में भी, सो इसमें आपके पास जैसे एग्जांपल लेती हूं मैं, CH3 जिसमें यहाँ पर मेटा पे हमने सब्स्टिट्यूट अटैच कर दिया हाइड्रोजन की जगह, देन CH3, अब मेटा पे, देन पैरा पे CH3, तो इनको हम बोलते हैं ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा, टोलाइल। सो जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जनरल C6H4 1 CH3 एंड 1 अदर दी सब्सटेंट्स। नेक्स्ट आता है डाइवेलेंट। जैसे आपके पास होगा कि आपने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है इस फॉर्म में, सो ये आपके पास होगा ऑर्थो, मेटा एंड पैरा फिनाइलिन, PHE फिनाइलिन। और अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH3 ग्रुप था उसकी 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे बाय द अल्काइल पार्ट, देन इट इज बेंजल, दिस इज बेंजल। नेक्स्ट आता है ट्राइवेलेंट क्या है कि अगर हमने CH3 ग्रुप जो प्रेजेंट था उसकी तीनों ही हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया विद अदर ग्रुप्स, तो दिस इज बेंजो।
दिस इज द बेंजो ग्रुप। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड। सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन स्टडी किया, फिर हमने एरोमेटिक और एराइल ग्रुप को नाम दिया। अब हम पढ़ते हैं हेलोजन डेरिवेटिव को। हेलोजन डेरिवेटिव्स, सो उसमें आपके पास फर्स्ट एग्जांपल ही है लाइक दिस। सो दिस इज क्लोरो बेंजीन, और इसको हम क्या नाम देंगे अगर इस बेस पे करें? इट इज फिनाइल क्लोराइड, अगर हम एरोमेटिक ग्रुप की फॉर्म में इसको नेम दे। सिमिलरली अगर हमारे पास ये ग्रुप अटैच हो जाता है, सो ये डिफरेंट वे की क्या है नेमिंग है। वैसे तो ये है 1 2 3 4 5 6, सो इट इज 2 क्लोरो टोल्वीन, 2 क्लोरो टोल्वीन। बट अगर हम बात करें इसमें तो आपके पास ये ग्रुप होता है टोलाइड, सो इट इज ऑर्थो टोलाइल क्लोराइड। सो सिमिलरली अगर हमारे पास ये साइड चेन में प्रेजेंट हो जाता है CH2Cl, तो CH2Cl को हमने नाम दिया था बेंजाइल, सो ये आपके पास हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। और नॉर्मन की बात करें तो उसमें आपके पास ये आएगा इट इज क्लोरो मिथाइल बेंजीन। सो ये क्या है, कुछ कंपाउंड का नेमिंग है। नेक्स्ट अगर हम इस फॉर्म में ले लें कि जिसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है क्लोरीन के साथ। अगर हम क्या करें जिसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस है CHCl2, तो इसका नेम हो जाएगा इट इज बेंजल क्लोराइड। और वैसे इसका नाम क्या होगा? इट इज डाई क्लोरो मिथाइल बेंजीन। सो ये यहाँ पे क्या है, नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ी। नेक्स्ट अगर हमारे पास हो जाती है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड नॉमेनक्लेचर के बाद हम ये जनरल स्टडी कर रहे हैं। सो SO3H, इसको हम बोलेंगे सल्फोनिक एसिड एंड इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर हम बात करें जिसमें एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो गया है, ये हमने पहले भी एग्जांपल स्टडी किया, दिस इज पैराटोल्वीन सल्फोनिक एसिड। और अगर हम नेमिंग की बात करें इट इज 1 2 3 4, सो इट इज 4 टोल्वीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास आता है नाइट्रो डेरिवेटिव। नाइट्रो डेरिवेटिव, सो नाइट्रो डेरिवेटिव में आपके पास सिंपल जो होगी दैट इज नाइट्रोबेंजीन, इसको आप बोलोगे नाइट्रोबेंजीन। और अगर आपके पास 2 ग्रुप अटैच हो जाते हैं NO2 एंड NO2, सो ये आपके पास 1 1 2 3 1 3 1 2 3 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन इसको नेम देंगे, या हम इसको बोलेंगे मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। फर्स्ट अल्फाबेट हमने कैपिटल रखना है। सो नेक्स्ट में आपके पास क्या है, अमीनो डेरिवेटिव। 6th जो है दैट इज अमीनो डेरिवेटिव। सो अमीनो डेरिवेटिव को हम कैसे नेम देंगे? अगर हमारे पास प्रेजेंट है NH2 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ, इसको हम बोलते हैं एमिनो बेंजीन, अमीनो बेंजीन, बट इसको हम कॉमनली जानते हैं बाय द नेम एनिलीन। फर्स्ट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है ये। नेक्स्ट अगर हमारे पास इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है, सो इसको हम क्या नाम देंगे? इट इज 1 2 3, इट इज 3 अमीनो टोल्वीन, 3 अमीनो टोल्वीन बोलेंगे इसको हम, या इसको हम बोलेंगे मेटा अमीनो टोल्वीन अगर हम आइसो फॉर्म की बेस पे इसको नोमेनक्लेचर दे, या इसको हम बोलेंगे मेटा टोल्वीडीन। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये साइड चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है अमीनो ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे अमीनो मिथाइल बेंजीन, या इसको हम नाम देते हैं बेंजाइल अमीन। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट्स, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं दैट इज N2Cl, और इसका नेम क्या होता है? इट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मीन्स पहले पेरेंट, देन आपके पास जो प्रेजेंट है ग्रुप, एंड देन क्लोराइड।
नेक्स्ट हमारे पास आता है 8 हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, सो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में आपके पास क्या आएगा, अगर आपके पास डायरेक्ट ग्रुप अटैच्ड है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, इट इज हाइड्रोक्सी बेंजीन, और जो कॉमन नेम इसको हमने दिया है दैट इज फिनॉल। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास फर्दर कोई सब्सटेंट प्रेजेंट है लाइक मिथाइल, सो इट इज 1 2 3, सो इट इज 3 हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, 3 हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, और यू कैन से इट इज मेटा हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, और इसको हम एक कॉमन नेम देते हैं दैट इज ऑर्थोक्रिसोल। सॉरी इट इज मेटा है ना यहाँ पे, तो ये आपके पास हो जाएगी मेटा क्रिसोल। अगर आपके पास दो बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग के ऊपर 2 सिमिलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सो ये आपके पास होंगे 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको हम बोलेंगे मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको हम एक कॉमन नेम से जानते हैं दैट इज रिसोर्सिनोल। नेक्स्ट आपके पास आता है 9th कैटेगरी, जिसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन की नेमिंग करते हैं। सो उसमें आपके पास जो ग्रुप आता है दैट इज CHO। तो अगर ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम नेम करेंगे इट इज बेंजल्डेहाइड। नेक्स्ट अगर CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड है जिसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। इसको हम बोलेंगे 2, क्योंकि सेकेंड प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड, या इसको हम बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, दिस इज कीटोनिक ग्रुप, सो इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनॉन। ये आपके पास एसिटो ग्रुप है और ये फिनॉन ग्रुप है, और इसको हम बोलते हैं सेकंड मिथाइल फिनाइल कीटोन। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो उसमें आपके पास एग्जांपल है कि अगर बेंजोइक एसिड ही COH ग्रुप ही अटैच है बेंजीन के साथ, उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। और अगर हम इसके साथ क्या प्रेजेंट है, अलग से सब्सटेंट प्रेजेंट है, तो उनकी हम नेमिंग कैसे करेंगे। सो दिस इज नोन एज, दिस इज टोल्यूइन एंड इट इज ऑर्थोटोल्विक एसिड, ऑर्थोटोल्विक LU, ऑर्थोटोल्विक एसिड। अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो COH ग्रुप के साथ, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सो दिस इज सैलिसिलिक एसिड, कॉमनली हम इसको इस नेम से जानते हैं। और अगर हम नेमिंग करें सो इट इज 1 2, सो इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि पेरेंट यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, या इसको हम बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें जिसमें हम क्या करेंगे, ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, तो उसमें एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हमने यहाँ पर कर दिया COCl, सो ये हमारे पास क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, इट इज बेंजोइल क्लोराइड। नेक्स्ट है कि अगर हमने इसमें अटैच कर दिया CONH2 ग्रुप, तो ये आपके पास होता है बेंजामाइड। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में प्रेजेंट हो COO, तो इसको हम क्या नेम देते हैं, इट इज बेंजोइक अनहाइड्राइड, बेंजोइक अनहाइड्राइड। और लास्ट एग्जांपल आपके पास है COOCH3, तो ये आपके पास क्या है, इट इज मिथाइल बेंजोइड, क्योंकि ये एस्टर की फॉर्म में आ चुका है। सो ये आपके पास था यहाँ पर नेमिंग ऑफ जो नोमेनक्लेचर हमने स्टडी किया था। उसके बाद आपके पास बात आती है बेंजीन की स्ट्रक्चर की। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, सिर्फ पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग की रिप्रेजेंटेशन हम इस टाइप से करते हैं, ठीक है। और इसको हम सिमिलरली इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। थैंक यू।